नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। ये बताइए कब आप शादी किए थे? हम लोग कोर्ट मैरिज 2022 में ही किए थे सर। 2022 में जी। किए थे। अब बैठे। 2022 ईस्वी में। कैसे हुआ इससे प्रेम सो बताइए पहले। हम लोग का कोचिंग में सर उसका जो है सो कोचिंग में हुआ है संबंध, उस 2019 से ही जी बातचीत चल रहा है, तो 2022 में हम लोग जो है सो शादी किए हैं। जी और कभी कभी घर पर भी आते थे जी और हम दोनों पढ़ाई करते थे। तो 2024 में 25 सितंबर को हम जी लोग जो है सखरा मंदिर माई का दर्शन करके जी जी उसके बाद घर आए। जी घर आए तो रात में जो है सो उसका परिजन सब जी कम से कम 20-25 की संख्या में आए थे। जी उसके बाद बहुत तरह का धमकी दे रहे थे, जो मतलब छोटे जाति का आदमी हो, तुम हिम्मत कैसे कर लिया, उसके बाद जो है शादी कैसे कर लिया। उसके बाद जो है सो ये जो है, ये जो देख रहे हैं, इस होकर के 2-4 आदमी सब इधर अंदर आ गए। जी। इनमें कोचिंग में जी, कहाँ पढ़ने जाते थे आप? खोटौना में ही दोनों आदमी पढ़ते थे। दोनों खुटोना पढ़ते थे। जी। क्या कौन सा क्लास में आप थे? 12th में थे सर। 12th में। जी। लड़की किस में थी? उसमें भी 12th में थी। ये भी 12th में ही थे। जी। कैसे हुआ आप दोनों का मिलन और इसके बाद से क्या हुआ? 12th के बाद क्या हुआ? 12th के बाद सर वो भी हम लोग का 12th जो है सो कंप्लीट हो गया, जी तो फिर हम लोग सोचे जो आगे कुछ किया जाए। जी जी तो वो भी चली गई दरभंगा पढ़ाई करने के लिए, जी हम भी पढ़ाई करते थे। जी तो उसके बाद जो है सो उसी का फैमिली सब दबाव उस पर बना रहे थे बहुत, शादी-वादी के चक्कर में जो जी आकर जी शादी करो। जी तो फिर जो है सो हम लोग सोचे जो कोर्ट मैरिज पहले कर लेते हैं हम लोग। हम्म। वही बोली जो कोर्ट मैरिज कीजिए, बाद जी। में कोई दिक्कत होगा तो देखा कितने जाएगा। साल आप लोग सब रिलेशन में रहे पहले? हम लोग 2019 से लेकर के सर अभी तक शादी 2022 में हुआ है, लेकिन बातचीत सर 2019 से ही चालू था सर। 2019 से चालू जी। हुआ, आपका खुटौना से दरभंगा तक चला। जी सर। उसके बाद क्या किया आप लोग सब जब 12th का पढ़ाई हो गया तो? तो 12th का पढ़ाई होने के बाद सर वो भी दरभंगा चली गई। उसके बाद वो भी वहाँ कोर्स कर रही थी कोई चीज़ का, वो भी कंप्लीट वहाँ हो गया। जी उसके बाद वो मधुबनी में आ गई। जी मधुबनी में हॉस्पिटल ज्वाइन करके वो काम कर रही थी। जी जी उसके बाद जो है सो हम लोग सोचे जो कोर्ट मैरिज कर लिया जाए, जी जी तो कोर्ट मैरिज किए सर। जी और उसके बाद 25 तारीख को जी हम लोग घर उसको लेकर के आए, दोनों आदमी घर आए दर्शन करने के बाद। जी जी उसके बाद लड़की खुद जो है सो अपनी मम्मी पापा चाचा के नंबर पे जी जो है सो सारा डॉक्यूमेंट्स अपना हाथ से एप्लीकेशन लिख करके सारा चीज भेजे। सारा कुछ उसके पास भेज दिए। जी और बोल दी जो हम अपने ससुराल में हैं, जहाँ भी हैं खुश हैं, जी आप लोग तंग ना करें। तब पर भी उसका परिजन जो है सो रात में 8-9 बजे के करीब जी जी जो 20-25 के संख्या में आए। जी लड़की से सवाल जवाब भी हुआ यहाँ पे सर। जी जी और उसके बाद वो बोली जो हम जहाँ हैं यहाँ खुश है, आप लोग जा सकते हैं। जी तब पर भी वो सब नहीं माने, वो सब एक ही बात बोल रहे थे, साला चमार तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया शादी करने का। बहुत तरह का बात, बहुत चलिए एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लड़की का नाम क्या है और लड़की के पिताजी का नाम क्या है? लड़की का नाम पूजा कुमारी है। जी लड़की का पिताजी का नाम जो है सो राम प्रकाश सिंह है सर। उसका घर नाथपट्टी है। जी। तो लड़की के तरफ से क्या है आपका शादी को लेकर, क्या विचार है वो लड़की का? लड़की का एक ही सर विचार बन रहा है, जो जब हम जाएंगे तो उसी के पास जाएंगे। आपके साथ रहना जी, चाहती है वो? हमेशा वो मेरे साथ रहना चाहती है, चाहती थी, चाहती रहेगी। ये बयान आपके पास है? क्या चीज़ का सर? लड़की जो आपसे कह रही है कि शादी आप ही से हम करके रहेंगे और साथ रहेंगे, इसका कोई सबूत है? इसका सर शादी हम लोग किए हैं, उसका सबूत है, फोटो है सर। जी। लेकिन लड़की आपके यहाँ कभी आया है कि नहीं? हाँ, आती थी, कभी-कभी आती थी, उसके बाद फिर दोनों आदमी शादी के बाद आप लोग सब कहाँ गए? शा शादी के बाद सर हम भी पढ़ाई करते थे, वो भी पढ़ाई करती जी थी सर। जी कभी-कभी बस घर आते थे, जी। उसके बाद फिर वो भी चली जाती थी, हम भी चले जाते थे पढ़ाई करने के यानी लिए। आप लोग के पढ़ाई के माध्यम से प्रेम शुरू हुआ, शादी किए, उसके बाद जो है आप घर आए, कभी कभार आते थे, उसके बाद से प्रॉब्लम आना चालू हो गया। प्रॉब्लम आना क्या चालू हो गया। लड़की पक्ष से क्या प्रॉब्लम आया आपको? लड़की पक्ष से यही प्रॉब्लम आया सर, 25 तारीख को हम लोग घर आए। जी घर आए तो 9 बजे के करीब जो है 20-25 के संख्या में जी जी वहाँ से आदमी सब आए, और उसके बाद जो है सो आप देख सकते हैं ग्रिल तोड़ा हुआ है। जी जी ग्रिल तोड़कर अंदर आने का प्रयास किया गया। तो फिर उस समय में जो है सो हम और वो जो मेरी वाइफ़ जो है, पत्नी मेरी, वो खुद दोनों आदमी मिल कर के 112 पर कॉल किए थे। जी तो जब तक 112 आते, वहाँ का खुटौना से प्रशासन आते, तब तक जो है तो 3-4 आदमी इससे कूद करके, ये हो करके, बाउंड्री कूद करके मेरे पापा को, मम्मी को, ये देख सकते आपके हैं। घर को मतलब जो है घुस गया? हाँ, घुस गया। उसके बाद पापा को, मम्मी को जो है सो पापा को मारे भी, हम लोग को भी पीटे, और उसके बाद मम्मी का झकझोर किया। और जी उसके बाद तब तक जो है सो प्रशासन आ गए, जी तो हम लोग को थाना पर लेकर के चले गए। जी थाना पर भी लड़की से पूछा गया जो क्या चाहती हो, तो हम्म, लड़की एक ही बात जवाब दी, वहाँ पर हम रहेंगे तो इसी के साथ रहेंगे, हम अपने ससुराल में जाना चाहते हैं। जी तो 25 तारीख को हम लोग रात में गए, 26 तारीख को शाम में सर उसको जो है सो लदनिया थाना भेज दिया गया, जी खुटौना थाना से। और जी तभी से लड़की का संपर्क मेरे साथ नहीं करने, हम बोले भी बातचीत हमको करना है, तो जी हमको नहीं मिलने दिया गया सर।
जी और उसके बाद जो है सो वो 26 को जब वो लदनिया चली गई तो 27 के शाम में सर जी हमको भी लदनिया लेकर के चला गया, जो 64 का बयान होगा जी तुम दोनों का चलना पड़ेगा। जी लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ कोई बयान नहीं हुआ सर, वहाँ पर हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया गया, जी। खाना भी नहीं दिया जा रहा था सर, बहुत धमकाया जा रहा था। तो लदनिया थाना आप जो गए थे, लड़की साथ में था आपका? लड़की लड़की तो 26 को ही चली गई थी, जी जी उसको प्रशासन आकर के ले गए, 27 को हमको ले गए। जी उसके बाद हम लोग भी बोले सर हम यहाँ आए, हम अपनी वाइफ से मिलना चाहते हैं। जी लेकिन वो बोल रहे थे वहाँ का प्रशासन हम मिलवाते हैं, लेकिन हमको मिलवाया नहीं कभी। जी उसके बाद 27 तारीख को जो है सो बहुत ऐसा कुछ हुआ, जी। जो तब पर भी लड़की बोली हम जाएँगे तो इसी के साथ जाएँगे, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो अब लड़की के पक्ष की तरफ से क्या आपको मिल रहा है? यही बात आपको सर हम बता रहे हैं, तो वहाँ जो हुआ सो 28 तारीख को जी 28 तारीख को लड़की से पूछिए, अगर सर वहाँ से पूछे जो क्या चाहती हो तुम? तो वो फिर जवाब दी हम जाएँगे तो उसी के घर जाएँगे। लड़की आपके फेवर में है? लड़की मेरे फ़ेवर में है। जी जबकि जो है सो 64 का बयान कहलवा कर हम दोनों को वहाँ ले गया, नहीं खुटौना से बयान करवाया, नहीं लदनिया से करवाया। तो प्रशासन आप लोगों को क्या बोल के छोड़ दिया? प्रशासन कुछ बोल के हमको सर यही बोले जो देखो लड़की जो है सो बॉन्ड बनाई हुई है, जी 3 दिन के लिए वो अपने घर जाएगी। 1 तारीख को जब आएगी ना वो, हम्म, तो 1 तारीख को जब वो आएगी तो वहाँ जो है सो तुम लोगों को रस्म के साथ विदाई हम करवा देंगे। थाना बोला है? थाना बोले, कौन सा थाना बोला? लदनिया थाना, जो वहाँ का प्रभारी धनंजय सर है वो ही बोले। ये आपको जानकारी हाँ, दी? ये जानकारी दिए और हम पढ़े भी हैं। शादी जो आप किए उसका साक्ष्य कोई प्रमाण होगा? हाँ जी सर, सर्टिफिकेट हम रखे सारे हैं। कागज पत्र, जी, सारे कागज पत्र फोटो सर्टिफिकेट भी होगा इसके साथ? जी सर, फोटो भी है सर। लड़की से कभी आप बातचीत किए उसका रिकॉर्ड होगा? हाँ, रिकॉर्ड भी है सर, फोटो भी है सर, सारा कुछ है मेरे पास। सारे सारे कुछ है? जी सर। लेकिन फ़ोन पर पढ़े हैं तो लड़की एक ही बात बोली है जो हम अपने घर नहीं जाएँगे। जी हम जाएँगे तो 3 दिन के लिए अपने दीदी के यहाँ जाएँगे। अपना घर नहीं जाना अपना घर नहीं जाना चाहती है अगर वो। लड़की के साथ कुछ होता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका फैमिली होंगे और जो बॉन्ड बनाए हैं वही होंगे। सरकार तो अप्रूव दे दिया है कि अदर कास्ट में भी शादी हो सकता है। जी सर। तो आप लोग सब किस जाति? आप चमार जाति से है और ये कौन सा जाति ये से? कुशवाहा सर। कुशवाहा जाति से लड़की आती जी। है और इनके परिवार वाले आप और लड़की देख लीजिए, हमको कुछ पता चला है। जी लड़की जहाँ जाना चाहिए था, जो लोकेशन वो लिख करके दी है लड़की, वहाँ नहीं ले वहाँ खोर मिसरौलिया है जहाँ उसका दीदी है उसकी, जाते। वहाँ वो नहीं गई है, वो अपने घर पर है। वो खाना-पीना सारा कुछ छोड़ दिया है, हमको जो पता चला है, वो सुसाइड करने का भी कोशिश बार-बार वो कर रही है, जी लेकिन उसको रूम में बंद किया हुआ है। अगर लड़की के साथ कुछ होता है तब आप क्या करिएगा? तो क्या कर सकते हैं सर, हम लोग भी जो है सो SC ST में जो है सो अपना दर्ज किए हैं सारा कुछ। जी अब देखिए बात यही है, जो सर हम यही गुंजाइश करेंगे प्रभारी से भी, सबसे यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लड़की को किसी भी तरह से वहाँ से निकाल लिया जाए। आपको शामिल आपके एसपी सर से निवेदन करूंगा इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और